हेलो एवरीवन, आई होप इन बिलीव कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यार टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिक क्लास ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग। मेरा नाम है अनुराग यादव और आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग सॉल्यूशन पढ़ने जाएंगे, यानी जिसे हम बिलियन के नाम से जानते हैं। सॉल्यूशन के बेसिकली हमने 2 लेक्चर को क्लियर कर चुका है, कर लिए हैं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है, जो कि केमिस्ट्री 12th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। ओके, तो सारी चीजें मैंने आसपास लिख दी है, आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग आज पहले और दूसरे लेक्चर में, पहले लेक्चर में सॉल्वेंट किसे, अरे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, इन सारी चीजों की बात की थी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखे थे, मोलैरिटी क्या होती है ये देखे थे, फॉर्मेलिटी क्या होती है ये सब देखे थे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। ओके, तो आज हम लोग मोलैलिटी को करेंगे। मोलैलिटी क्यों नहीं, मोलैलिटी जिसे मोलरता कहते हैं। ठीक है, मोलरता। ओके, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डेफिनेशन सुनना है, डेफिनेशन। मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। क्या मैंने बोला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब सुनना। अगर मैं कह दूं कि किसी कंटेनर में, ये मेरा एक कंटेनर है, तो मैंने क्या बोला कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मान लो वहां पे कितने हैं, 12 है, 13 है, 14 है, कुछ भी है, मान लो 12 है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 12 हैं। प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। क्या मैंने बोला, प्रेजेंट इन मतलब कि 1 kg सॉल्यूशन रहना ही चाहिए। प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। मेरा मन भाई, मैं 1 kg सॉल्यूशन क्वेश्चन में थोड़े नहीं चिपका के दूंगा। मैंने यहाँ पे 10 kg कर दिया, 10 कर दिया, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है, प्रेजेंट इन 10 kg ऑफ सॉल्यूशन, यानी 12/10 कर देंगे तो कितना जाएगा, 5 6, यानी 6/5 को जब हम लोग करेंगे तो 5 एकम, यहाँ पे लिखना 5, पॉइंट लगाओ, ये 0, 5 हम 50, यानी कि 1.10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और 1.10 इसका आंसर होगा। तो मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होगी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं, या इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन, सॉरी, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं उसका क्या बनाता हूँ, कंटेनर, ये मेरा एक कंटेनर है। ठीक है, इसमें क्या है, टू मास ऑफ जो सॉल्यूट है, जो मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट वो मेरा 12 है। ठीक है, वो 12 है, और जो मेरा क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इन सॉल्यूट, सॉरी, प्रेजेंट इन 2 kg ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि 2 kg का, इसमें 2 किलोग्राम का है। ठीक है, 2 kg ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका कितना मास ऑफ सॉल्यूट बटे में इसको 2 कर दो, तो 12/2 यानी 6 इसका आंसर है। ठीक है, तो 7 मोलैरिटी, 6 मोलैरिटीज किया गई। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा मोलैरिटी के बारे में खुल के बताता हूँ। ओके, जो मोलैरिटी का जो मैंने फॉर्मूला, मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैप, सॉरी, स्मॉल एम से, इससे स्मॉल एम से रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, तो इसको किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से दिखाते हैं, किससे, स्मॉल एम से। तो
इसका फॉर्मूला क्या था, स्मॉल m यानी मोलैरिटी बराबर NB बटे में WA इन kg। अब तुम कहोगे कि ये WA क्या है, तो WA को मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म में बताया था, इसको हम बोलते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये एनबी क्या होता है, क्या बोला है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो एनबी बराबर क्या होता है हमारा, एनबी बराबर हमारा होता है WB बटे में MB। MB क्या वाला है, MB हमारा होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। MB क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बता दी गई है, मैं एक और बार रिकैप कर रहा हूं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी क्या मैंने बोला अभी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मोलैरिटी की फॉर्मूला तो ये होती है भाई कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे में W अरे क्या बोलते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में। ठीक है, अगर मुझे क्या बोल दिया कि सॉरी यहाँ पे केजी नहीं ग्राम रहेगा, ये अभी ग्राम में, ठीक है, ये अभी ग्राम में है, लेकिन अगर ये केजी में हो गया तो केजी में पूछ दिया तो, केजी में शायद था नहीं, केजी में रहेगा, ग्राम में पूछेगा तो, हाँ केजी में है, अगर ये ग्राम में पूछ देगा तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, मोलैरिटी की तब फॉर्मूला क्या होगी, तो WB इंटू 1000 बटे में MB इंटू WA इन ग्राम। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के है, ये वाला, ये फॉर्मूला देखिए, एक ये फॉर्मूला निकलेगा, ये शुरुआत वाला है, जब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट जो है हमें केजी में दिया हो, अगर ग्राम में दिया होगा तो 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यूनिट में बता देता हूं, यूनिट इसकी होती है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति ग्राम, मोल प्रति ग्राम। ठीक है, या फिर मोलार होती है, मोलर होती है नहीं, मोलार होती है, मोलर होती है, सॉरी मोलर, या फिर स्मॉल m से मोलर। तो यूनिट इसकी क्या होती है, मोल प्रति ग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर मोलर बोल सकते हैं, या फिर स्मॉल m से भी इसे दिखाते हैं यूनिट। ठीक है, तो ये रहा मोलैरिटी के बारे में। तो सॉरी मैं बार बार मोलैरिटी बोल रहा हूँ, मोलैलिटी के बारे में। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, इसका डेफिनेशन है, फॉर्मूला यहाँ पे देखो और एक यहाँ पे है। यहाँ पे फॉर्मूला क्यों आया, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि W जो मास ऑफ सॉल्वेंट था वो ग्राम में था, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है m को। ठीक है, क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन यार हाँ ठीक है, और यहाँ पे W क्या है, केजी में है, तो यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी कोई इश्यू नहीं है, तो दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सब बता दिया कि W भी क्या है, M भी क्या है। ओके क्लियर, अब आगे यहाँ आते हैं। ठीक है, उतना तो क्लियर हो गया। अब मोल फ्रैक्शन समझते हैं, क्या है मोल फ्रैक्शन। अब इसमें क्वेश्चन भी होगा, मोल फ्रैक्शन पहले समझ लो। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज दैट कंपोनेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। मोल फ्रैक्शन जो होता है वो एक प्रकार का रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स के। जैसे नंबर ऑफ, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, सरल भाषा में बताता हूँ। जैसे एक मतलब कि एक नंबर ऑफ मोल्स है, पहला नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मान लो कि A1 है, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स जो है वो A2 है। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स जो क्या है, A2 है। तो ये बोला है कि मोल फ्रैक्शन, ये क्या बोलता है कि मोल
मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ number of moles that is component of total number of moles, यानी कि A1 जो है नंबर ऑफ पहला मोल्स है, फिर इसका that is component of total number of moles यानी कि A1 plus A2। और क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम काई से दिखाते हैं। इसका पूछा है काई ए। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मैं इसको यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। एक बार अच्छे से समझना, फिर से मैं बता रहा हूँ। मुझे पता है कमेंट में एक ने लिखा है कि नहीं समझ में, अच्छे से बताता हूँ, देखना सुनो। ये भाई साहब है, ये भाई साहब है, ठीक है। ये पहले उसके कंपोनेंट है, ये पहला नंबर ऑफ मोल्स है, ये पहला व्यक्ति है, पहला उसका नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। मैंने क्या बोला? एक सेकेंड। ये इसका क्या है? पहला नंबर ऑफ मोल्स है, ये इसका दूसरा नंबर ऑफ मोल्स है। ध्यान से सुनना। मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स दैट इज कंपोनेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोला? दैट इज कंपोनेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि पहले अगर मैं इसको ले रहा हूं, इस नंबर ऑफ मोल्स को ले रहा हूं, तो इनके साथ जो दूसरा नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है उनका टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो ये आएगा, ये मान लो A1 है, ये A1 और ये A2 है, तो A1 प्लस A2 दोनों का, ठीक है। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पे, ओके। आप भी लिखो अपने कॉपी पे, आप भी अपने कॉपी पे लिखो डेफिनेशन इसका कि मोल फ्रैक्शन लिखो यार। ओ हेलो हेलो नजर व्हाइट बोर्ड पे। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ number of moles is that component of total number of moles, ठीक है, total number of moles, ओके। मोल फ्रैक्शन को हम किससे दिखाते हैं? मोल फ्रैक्शन को हम काई से दिखाते हैं। किससे? काई से, ओके। किससे दिखाते हैं? काई से दिखाते हैं, ओके। समझ गए? काई से दिखाते हैं। अब देखो इतना क्लियर है। अब सुनना, सॉल्यूशन पढ़ लो भाई, ठीक है, सॉल्यूशन पढ़ लो। यहां पे सुनना, बाइनरी सॉल्यूशन। अब एक लड़का पूछेगा कि बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, फॉर्मूला वही आएगा, पहले ध्यान से सुनना। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई दो चीज। क्या होता है? यहाँ पे देखना, क्या लिख रहा हूं? कोई दो कंपोनेंट, ठीक है, कोई दो कंपोनेंट। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या मैंने बोला? कोई दो कंपोनेंट, ओके, क्लियर है। तो दो कंपोनेंट ये और मैं, हम दोनों मिले, पहला इसका नंबर ऑफ मोल, फिर ये इसका दूसरा नंबर मोल, फिर दोनों मिल गए, ठीक है। तो दो लोग हैं, तो दो लोगों के मान लीजिए काई ये मुझे निकालना है, तो Na बट्टा में N1 प्लस Nb। अब तुम बोलोगे N1 कहाँ भाई? इसको A1 मान चाहे B1 मान चाहे C1 मान चाहे N1 मान भाई, क्या यार चप्पू क्या कर रहा है? देख ले भाई। फिर हाँ, ये काई ए के लिए होगा, फिर ये इसके लिए N1 के लिए निकला, फिर B के लिए निकालना हो मुझे, तो काई B कर देंगे। तो काई B बराबर NB बटे में N1 प्लस NB। H नहीं है भाई, ये H नहीं है, H मत मान लेना तुम, ये N1 है, ठीक है। तो ये किसके लिए था? बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कोई दो चीज रहे, वही तीन चीज हो जाए तब, तीन चीज, ठीक है, तीन चीज यानी तीन कंपोनेंट हो जाए तब, कंपोनेंट
तीन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तीन कंपोनेंट हो जाए तब क्या होगा। तो तीन कंपोनेंट के लिए पहले हम काई देखेंगे। तो काई बराबर Na बटे में N1 प्लस NB प्लस NC हो जाएगा। फिर काई बी के लिए निकालेंगे तो NB बटे में N1 प्लस NB प्लस NC हो जाएगा। फिर काई सी के लिए निकालेंगे, NC के लिए तो काई सी, NC बराबर Na प्लस NB प्लस N। ये इतना चीज आपको नोट डाउन करना है। मोल फ्रैक्शन के बारे में ये मैंने बात बताई, किसके, मोल फ्रैक्शन। दो कंपोनेंट रहेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तीन कंपोनेंट रहेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब मैं एक आपको बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, देखते हैं कौन इसको पकड़ता है, ठीक है। मतलब कि उसका मैं क्या बोलते हैं, उसका थ्योरी बता रहा हूँ। अच्छा अभी देखना, मेरे को याद नहीं है, अभी तुमको याद है जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि काई ए प्लस काई बी बराबर 1 होता है तो कितने लोग हैंड्स अप करेंगे। ये बिल्कुल बात सही है। अगर मैं इसका मतलब इसको करके ना दिखाऊं तो, इसको करके ना दिखाऊं तो, मतलब कि N1 फलाना ढिमकाना ना करूं इसमें, बस सीधे से लिख दूं कि एप्लीकेबल फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, एप्लीकेबल फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, तो कितने लोग हैंड्स अप करेंगे कि ये मेरी बात बिल्कुल सही है। और कितने लोग इसमें हैंड्स अप करेंगे कि काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी बराबर 1 होता है। तो बहुत लोग कर देंगे और बहुत लोग नहीं करेंगे। कहीं दिखाओ तो देखो भाई, काई ए की वैल्यू क्या है, Na बटे में Na प्लस N, ठीक है भाई, मैंने मान लिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। काई बी की क्या है, तो NB बटे में Na प्लस NB, ओके, मैंने कहा ये भी बिल्कुल सही है। फिर Na प्लस NB ये होगा, ये होगा, और नीचे Na प्लस NB, Na प्लस NB खत्म, 1, ओके। तो 1 आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब इसको भी ऐसे करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। बिल्कुल ये दोनों समझ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है कि इसको ये हमेशा याद रखना है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछेगा, इस पे एक न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, ऑप्शनल एक पूछ देगा कि काई ए प्लस काई बी बराबर क्या होता है, वहां पे करने जाओगे आप, याद रहेगा तो कर लेगा ना भाई। तो 1 होता है, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं अब इसको इरेज करने जा रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग जा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग क्या करेंगे, सुनना रिलेशन रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज, ये पहले परसेंटेज बाय मास पढ़ा लूं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम तब, या फिर अभी 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 क्या है दिक्कत है, परसेंटेज बाय मास आता ही मैं बताऊं ना, क्या दिक्कत ले रहा है। रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय मास, percentage by mass and molarity and density तो इनका फॉर्मूला सीधे सीधे लिख लो भाई, वो पूछता नहीं है इनके फलाना ढिमकाना वाले, ठीक है। फॉर्मूला याद है, न्यूमेरिकल करना है तो फॉर्मूला, जब न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन आने को है तो काय को उसको याद करें भाई, काय को उसको देखें, इसको देखें ना भाई। तो मोलारिटी बराबर परसेंटेज बाय मास इनटू d into 10 by mb, मोलर मास इसे कहते हैं, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, क्लियर है। परसेंट, इसको d को डेंसिटी बोलते हैं भाई,
डेंसिटी, क्या बोलो, डेंसिटी, डेंसिटी। तो मोलारिटी, परसेंटेज मास, मोलारिटी और डेंसिटी में ये रिलेशन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परसेंटेज बाय मास या फिर वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट, या फिर सॉल्वेंट के लिए निकालना है तो सॉल्वेंट के लिए, डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये एक कंटेनर है, ये क्या है, कंटेनर है। चलिए भाई मान लिए कंटेनर है, मान लिया भाई कंटेनर है, ठीक है भैया। अगर मैं इसमें बोलूं कि 25% बाई HNO3, तो आप बोलोगे हैं, अरे इसका क्या मतलब है मास्टर, परसेंटेज बाई मास पढ़ा रहे हो, 25% बाई HNO3 क्या मतलब है, क्या टिंग माना लगा रखा। मैंने कहा रुको भाई सुनने ध्यान से, ये जो 25% है ना, अगर यहाँ पे मैं 60% भी कर देता, 80% कर देता, तो यहाँ पे लिखा था 25 ग्राम पहला वर्ड इसका, या फिर 60 ग्राम रहता तो 60 लिखा था, 80 रहता तो 80 ग्राम लिखा। यानी कि यहाँ पे जितना परसेंट रहेगा उतना यहाँ पे क्या होगा, ग्राम होगा। यही बात बताने की, यहाँ पे जितना परसेंट होगा उतना ही कितना वो कितना होगा, ग्राम होगा, ठीक है। तो 25 ग्राम क्या हुआ मेरा, 25% बाई HNO3 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे तो परसेंटेज को ग्राम का, परसेंट जितना रहेगा उतना ग्राम होगा, ठीक है। तो 25 ग्राम, ठीक है बस 25 ग्राम ऑफ प्रेजेंट सॉल्यूट HNO3, 25 ग्राम सॉल्यूट, एक सेकेंड, 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, पूरा मिटाना पड़ेगा, 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट HNO3 present in spelling है, present in 100 ग्राम of solution, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्या मैंने बोला कि परसेंटेज बाय सॉल्यूट, परसेंटेज बाय सॉल्यूट HNO3 है, इसको पूरा क्या पढ़ेंगे, यार ध्यान से सुनना क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से मेरे प्रिय मित्र, ध्यान से सुनो कि परसेंटेज बाई, इसको मिटा दो भाई साहब को, ये मैंने लिखा 25% बाई HNO3, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट HNO3, यहाँ देखना HNO3 प्रेजेंट इन, क्या बोला, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोला, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कैसे पढ़ेंगे, एक और बार, आई रिपीट 25 ग्राम, इंग्लिश में सुन लेना भाई, 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट HNO3, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो ये किसका डेफिनेशन हुआ, परसेंटेज बाय मास, ठीक है, इसका परसेंटेज बाय मास का, ओके। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला खेलते हैं। तो परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला सुनना ध्यान से, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूट के लिए क्या लिखेंगे, परसेंटेज बाय, परसेंटेज, अरे यार कभी तो सही, एक बार में हो गया, बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बटे में मास ऑफ सॉल्यूट बटे में मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। परसेंटेज निकाले कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100, मास ऑफ सॉल्यूशन कहाँ गया, यही है, क्या है, यही है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया,
ये किसके लिए था? सॉल्यूट के लिए था। अब निकालेंगे सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। तो परसेंटेज बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, या फिर सॉल्वेंट बोलते हैं कैजुअल में, ठीक है। तो परसेंटेज बाई कितना होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट के लिए था, ये सॉल्वेंट के लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट बटे में मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। ये फॉर्मूला है, ठीक है। परसेंटेज बाई मास के ये दोनों फॉर्मूला है। अब जल्दी से आओ परसेंटेज बाई वॉल्यूम पे। ये नहीं समझ आया? क्या कर रहा है जम्बू की, तुझे समझ में नहीं आया? अच्छा देखते हैं। परसेंटेज बाई मास, ठीक है, परसेंटेज बाई मास है, ठीक है। परसेंटेज बाई मास, ध्यान से सुनो। मैंने बोला 25% बाई HNO3, ठीक है। इसका डेफिनेशन बताने की तेरे को कोशिश कर रहा था भाई, और कुछ नहीं। तो फिर डेफिनेशन बता दो, सुन ले। तो 25% बाई HNO3 कैसे बोलेंगे? 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 25 बाई 100 करेगा इंटू 100, 25 बाई 100 करेगा इंटू 100 करेगा, जो भी तेरा आंसर आएगा वही तेरा परसेंटेज बाई मास होगा, ठीक है। तो समझ आया? ऐसे बता रहा हूँ। तो वही था ये 25 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट था, ठीक है, समझा। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन था, ठीक है। और परसेंटेज ये 100 से मल्टीप्लाई होता है। तो ये सारी बातें तो इसी में है, बस तेरे को समझना है, ठीक है। अब परसेंटेज बाई मास हो या परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, इसका भी उसी तरह है, बस चेंज कर दिया तरीका, बस चेंज कर दिया। देख कैसे तरीका चेंज किया। एक कंटेनर लिया मैंने, ठीक है, एक कंटेनर मैंने ले लिया, ओके। ये क्या बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है, हाँ, परसेंटेज मान लो कि 35% दे दिया ऑफ 35% ऑफ क्या दे, NaOH दे दिया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, 35% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, ठीक है। इसको देखो कैसे लिखते हैं। तो 35% है ना, ठीक है। अब इसको किस में चेंज करना है? ml। तो 25 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अब यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वही चीज है, तो यहाँ थी बिल्कुल, मैंने कहा सेम रही, बस वो उसका यूनिट चेंज हो गया, ml में हो गया वहाँ पे। और यहाँ पे क्या था? ग्राम में था, क्योंकि मास के लिए निकालना था। यहाँ पे वॉल्यूम के लिए निकालना है, वो ml में रहेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देख ले, परसेंटेज बाई वॉल्यूम इन सॉल्यूट के लिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। फिर परसेंटेज बाई वॉल्यूम सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये परसेंटेज बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला दो हो गया, सॉल्यूट के लिए और किसके? सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। सॉल्यूट के लिए और सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। इन दोनों का फॉर्मूला आप अपने बिल्कुल आंख से देख सकते हैं, कितना जोरदार, और दोनों का लगभग सेम है, बस यूनिट का बस
चेंज है, डेफिनेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल दोनों की एक है, लेकिन बस यूनिट चेंज हो गया, ग्राम से एमएल हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब तुम कहोगे परसेंटेज वाइज स्ट्रेंथ नहीं पाया, तो परसेंटेज और स्ट्रेंथ थोड़ा सा इनसे अलग है, तो एक दिन में सारा बता दूंगा तो कुछ समझ में आएगा नहीं, तो ऐसा मेरे को करना नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, आप इसको लर्न कीजिए, याद कीजिए, तभी फॉर्मूला आपको अच्छे से आ जाएगा। कल के मैं लेक्चर में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मोलैरिटी के बारे में, मोलैरिटी पे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उसके उस पे मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन होंगे, इस पे क्वेश्चन होंगे, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मतलब ये तीनों का रिलेशन करके 4-5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। रिलेशन में क्वेश्चन देंगे, ये नहीं कि उसमें उस क्वेश्चन में बस मोलैरिटी निकालना है, उसमें मोल फ्रैक्शन है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तीनों का कंबाइंड हो गया, तो तीनों को याद करके आना अच्छे से, पूरा शुरुआत से पढ़ के आना। हो सकता है मोलैरिटी के भी क्वेश्चन आ सके, कोई ठीक नहीं, रिलेशन भी आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय, सी यू।